नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये सरपंच निसार अहमद जी का जो है दरवाज़ा है और यहाँ पे बहुत संख्या में लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला सुनाने वाले हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। तो इतने यहाँ पे हम आपको बता दें कि यूथ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और मिडिल एज के लोग भी हैं और इन सब लोगों से हम जानेंगे कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तारापुर का, उसको क्या किस मुद्दे पे और क्या फैसला सुनाने वाले हैं ये जानेंगे इनसे। आप बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी उपचुनाव होगा तो यहाँ मेवालाल जी थे, चौधरी जी, जिनकी डेथ हो गई। कहा जा रहा है कि उनका सही इलाज नहीं हो पाया इसलिए उनकी डेथ हो गई। मेवालाल चौधरी का सही इलाज नहीं होने के वजह से उनके डेथ हो गए भाई। तो वो सरकार में थे, विधायक थे, मंत्री भी रहे थे, तो तब फिर कैसे उसका सही इलाज नहीं हुआ? सरकार भी थे, मंत्री थे और जाने पहचाने लोकल में से भी थे वो, लेकिन उनका सही इलाज नहीं होने की वजह से उनकी मौत हो गई। नीतीश जी के कामकाज को कैसे देख रहे हैं जी, नीतीश जी का कामकाज कैसा रहा है? नीतीश जी का कामकाज तो बहरहाल ठीक ही है एक तरह से। बीच बीच में कुछ शिकायत आ जाती है लेकिन उस शिकायत पर हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए। हाँ। तो आप क्या सोच रहे हैं अभी जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है तो उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ जैसे कि सरकार के तमाम मंत्री, वरिष्ठ नेता, उसी तरह विपक्ष के तमाम विधायक, उनके नेता यहाँ पे तारापुर में कैंप किए हुए हैं। आप आम जनता हैं, आप किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो यही है कि उनका काज सही है और इस हिसाब से उनको वोट देने के लिए हम लोग हाजिर हैं। किनको वोट देने के लिए? नीतीश जी को। नीतीश जी को? जी। मतलब जेडीयू के उम्मीदवार को आप राजीव रंजन जी को जिताएंगे? हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। तो उनको आप क्यों मतलब जिताना चाह रहे हैं? कामकाज मतलब संतुष्ट? आज इनका सही है और सब तरह से वो गरीब को भी देखते हैं। गरीब को भी देखिए, हाँ। ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं भैया, कौन सा मुद्दा है जिसकी ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे? हम लोग तो वही देंगे लालटेन में। लालटेन में क्यों देना चाहते हैं? हम लोग का लालू के वजह से देते हैं लालटेन में। हम लोग का रक्षा करता है वो लालू की वजह से। मतलब क्या, किस तरह से रक्षा करते हैं? फिर ये क्या किस तरह से करते हैं? हर चीज से बचाव करते हैं। हाँ, अभी अब देखिए, हाँ ये हो गया, तेल हो गया 200 रुपया, उसके उस समय में था 120 था, अभी 200 हो गया। तो सब चीज़ बढ़िया। अभी उसका भी है कि नहीं है, कोई काम पड़ता है, जाते हैं अफसर के वहाँ, तो वहाँ खाली खोजता है नोट, घूस खोजता है, भ्रष्टाचार है। हाँ, तब खाली घूस से खोजता है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। तब ये बताइए बाबा जी, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन ये नीतीश जी तो कहते हैं खुद को कि हम विकास पुरुष हैं वो। हाँ, नीतीश जी तो विकास पुरुष हैं, लेकिन हम लोग पुरखों से देते आ रहे हैं उनको राजद को, तो हम लोग राजद को ही वोट करेंगे। राजद को वोट? जी। विकास से मतलब नहीं है? नहीं, विकास से तो मतलब है ये, इसी वजह से तो राजद को वोट करेंगे। नहीं, जैसे नीतीश जी कहते हैं खुद को विकास का सिंबल कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो अभी उपचुनाव हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हम पुरखों से देते आ रहे हैं वोट, तो सब लोग देते आ रहा है, पहले से हम लोग राजद को ही वोट देते हैं और आगे भी राजद को ही देंगे। परंपरा मतलब टूटेगा नहीं? नहीं, टूटने नहीं देंगे। टूटने नहीं देंगे। ये बताइए कि तेजस्वी जी में कुछ संभावनाएं दिखती है? हाँ, युवा नेता, बहुत अच्छा नेता है वो। हम लोगों के हिसाब से तो हम लोगों को लगता है कि वो
अपना बिहार को अच्छा जगह पे लेके जाएंगे और अच्छी तरीके से चलाएंगे। हाँ, इस इसी कि नीतीश जी थक भी गए हैं। हाँ, नीतीश जी बूढ़ा भी हो गए, देखते ना पलट जाते इधर उधर। पिछली बार आए राजद में मिले हुए थे, गठबंधन का सरकार था, अब फिर सरकार पलट के बना लिया बीजेपी के साथ। तो बीजेपी का तो हाल देख ही रहे, पूरा देश गाली दे रहा उनको। लेकिन फिर भी तो उन्हीं की सरकार बन गई। बन रही, अब सुनने में आया कि चोरी करके सरकार बना लिया, तो क्या कीजिएगा? हाँ, ताला तोड़ दिया होगा। आप क्या सोचते हैं कौन से मुद्दे हैं जो जिसकी ध्यान में रख करके जिसको ध्यान में रख करके आप वोट करें? देखिए, एक तरीका नीतीश कुमार जो है उसकी जब सरकार आई तो इतना महंगाई बढ़ते गया कि लोग परेशान रहा, जनता लोग। इसीलिए जब युवा नेता जब तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं इस मुद्दे पर, तो इसी लोग को वोट दिया जाएगा, तेजस्वी जी। तेजस्वी जी अभी यहाँ तारापुर में कई दिन रुके हैं, लोगों से मिले जुले हैं, बस यहाँ भी आए थे, तो रामपुर गांव में भी आए थे। हाँ, यस। ये बताइए कि क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? क्या बोला कि मेरा वोट दीजिए, वोट मांगने के लिए आया था। काम करेंगे। क्या बोल रहे थे? विकास नीतीश जी ने विकास किया है। विकास क्या किया है कि जो 450 चुप रहे विकास किया है नीतीश जी ने। विकास क्या किया है कि जो 450 का गैस था आज 1050 में दे रहा है। नीतीश जी ने विकास किया है। जो तेल 70 से 80 सरसों का तेल होता है वो 130 रुपया 120 रुपया दे रहा है। ये विकास हुआ है, विकास हुआ है। पेट्रोल आज जो 50 से 55 रुपया मिलता था वो आज 110 111 रुपया मिल रहा है। तो विकास नीतीश जी का दिख रहा है कि विकास किया है। लालू को हम क्यों वोट करते हैं, आरजेडी में क्यों वोट देते हैं, उसका भी ये है, वो हमारे लिए पीछे से खड़ा होता है, कम से कम शाबाशी तो देता है कि बाबू आगे बढ़ो, तुम्हारी आवाज़ हम रखेंगे, इसलिए हम वोट करते हैं। वोट हम इनको उसको इसलिए करते हैं कि आज 370 धारा हटा, राम मंदिर ढाई गई, वहाँ हमारे खिलाफ विरोध में जो है कोर्ट ने दिया फैसला। उसके बाद जो है आपके एनआरसी है, ये हमारे विरोध है में, वो हमारे फेवर में बात करता है लालू जी, इसीलिए हम उसका समर्थन करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। विकास यहाँ वही विकास हुआ है कि महंगाई इतना बड़ा है कि लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार है, खाली बैठे। हम भी दिल्ली कमाते थे, आज 5 साल से बैठे हुए, हमारे पास कोई काम नहीं है। आप कह रहे विकास हुआ है, जल नल का देखिए पाइप वहाँ रजिस्टर में दिख रहा है कि वहाँ कंप्लीट है 3 साल से। 5 साल हो गया। 17 में दिसंबर को जल नल परियोजना का जो है न्यू डाला गया था, आज 21 चल रहा है और खाली पाइप वहाँ डला हुआ है, और कागज़ पे हो गया कि रामपुर जो फाइनल हो चुका है, पानी मिल रहा है लोगों को, ये विकास हुआ है। ये बताइए कि वो जल नल में तमाम तरह की समस्याएं आई और नीतीश जी ने कहा कि हम उसकी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक अलग विभाग अब बना दिया है, और उनके बारे में कहा भी जाता है कि मतलब वो काफ़ी खुद बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो इस पे आप क्या कहें? जांच बैठा दिया, जब इनकी सरकार ख़त्म हो जाएगी फिर जांच का जो फैसला आएगा। जांच का तो जब हो ना कि 3 साल में जो दिखा रहा शो कर रहा है कि अब यहाँ पानी रामपुर पंचायत के रामपुर गांव में पानी मिल रहा है, लेकिन जब फैसला आ जाए 2 महीना 4 महीना जब इनकी सरकार चली जाएगी जब जवाब आएगा। ये बताइए कि जिस तरह से इस बार टिकट दिया गया है आरजेडी की ओर से, साहू को दिया गया है, और इससे पहले मेवालाल चौधरी यहाँ से विधायक थे, तो इस बार संभावना है कि आरजेडी जीत जाएगी? एकदम 100% निकलेगी, इसीलिए कि बहुत गणित जो है बड़ा अच्छा गणित बैठाया गया है आरजेडी की तरफ से, बहुत अच्छा गणित बैठाया गया, और इस बार जो है नहीं कम से कम तो 15,000 से वोट से जीत रहे हैं साहू जी। 15,000 जी, आपको भी लगता है कि 15,000 वोट से जीत रहे हैं? नीतीश सरकार निकम्मा है। सुनिए, 5 साल हुआ 450 रुपया करके आदमी दिए हैं, और उधर थोड़ा सी गांव में पानी आया है और इधर पूरा गांव को पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या है सरकार, डकैत नहीं है? हम सब दिन देते हैं तीर छाप में वोट, और आप रेत वोट देंगे इसको लंटेन को, क्या है इसके खिलाफ? क्यों बेकार मतलब है ये सरकार, बेकार है, भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार है, घुसखोर है, इसका जितना अफसर सब घुसखोर है। ये तो कहते हैं कि खुद ईमानदार है, और कौन इनकी ईमानदारी, तो भारी डकैत है सब, और में वहाँ कितना करोड़ घोटाला किया था।
कितना मर्डर का केस है उसके ऊपर, नीतीश के ऊपर। नहीं, मैं तो एक जानता हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं है। पानी जब नहीं दे सका तो क्या आसान करेगा? हम लोग से 450 रुपया ले लिया ये गांव में, रसीद काट के दिया। छठा साल हो गया अबरी, देखिए पानी खत्म है, इधर जाइए न रहा पानी। 400 घर का मोहल्ला है, उधर 50 घर को पानी मिल रहा है, इधर 350 घर को पानी नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम पर्सनल देते थे तीर में वोट, कोई कहीं दे, हम देते नेवालाल को भी दिए, राजीव को भी दिए, लेकिन ये बेईमान सरकार है। जरा से ध्यान देता कि गरीब मर रहा है महंगाई से। महंगाई कितना बढ़ रहा है आपको मालूम नहीं है? अब तो हिंदुस्तान में, हम भी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उसको तो मालूम होगा। 240-220 रुपया किलो हो गया कड़वा तेल, प्याज हो गया 50 रुपये 60 रुपये किलो। कई लोग कहते हैं कि महंगाई चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे निकम्मा है, पूरा निकम्मा। बदलाव होना चाहिए। सबसे भारी दुश्मनी हमको पानी का, कि हम लोग को पानी अभी तो मिल रहा है, 2 महीना के बाद पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ, सरकार बदलाव हो, और अभी बोर्ड भी खुल के देंगे, उसी को देंगे, 100 को देंगे, अरुण 100 को, लालू को हम देंगे। अभी इसकी आपके गांव में आए थे? आए तो आया चला गया, वो क्या हमको पास में बैठा, आया चला गया, हाथ जोड़े हुआ, इधर से घुसा उधर निकल गया। लेकिन हम तो उसके खिलाफ थे, लेकिन अभी उसके साथ हैं। तेजस्वी के खिलाफ क्यों थे आप? हम नहीं देते थे उसको, बगलगिर को देते थे। हाँ, राजीव भी खड़ा हुआ एक बार 600 वोट सारा, उसको भी दिए थे, लेकिन आबरी मूड है, घुसी देंगे एकदम। यहाँ पे कुछ यूथ भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अभी जब वोटिंग होने वाली है, उपचुनाव होने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर के? सर, उपचुनाव लेके तो हम यही सोच रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे देश में बेरोजगारी हटना चाहिए। और ये जो बीजेपी का जो सरकार है, इसके वजह से हमारे देश में जो बेरोजगारी का जो सिस्टम है ये ज़्यादा हो चुका है। इसलिए सरकार को चेंज करना चाहिए, ताकि हमारे रोजगार में बेनिफिट हो। क्योंकि नीतीश जी जो जहाँ तक वो भला काम किया है, मगर जब से वो बीजेपी में गठबंधन किया, वो देश को सिर्फ बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। वो पूरे हिंदुस्तान को खोखला करते जा रहा है सर। पूरा प्राइवेट हो गया सर, रेलवे प्राइवेट हो गया, आपका फ्लाइट कितना बेच दिया गया, एयर इंडिया को बेच दिया गया। तो सबसे पहली चीज़ ये सोचना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोग को, कि हमारे देश में सबसे पहले रोज़गार होना चाहिए, जिससे हमारे देश का आदमी को रोज़गार सही ढंग से मिल सके। ये लोग रोजगार का ऐलान भी किए थे कि हम 30। सर, ऐलान क्या करेगा? हम लोग भी सर 5 साल 6 साल फौज के लिए तैयारी किए। मान लीजिए जो फौज के लिए जब तैयारी होता है, तो उसमें आप एक सैंपल सा आप लाठी थमाइएगा। फौज में जब ज्वाइन करेगा, टीचर में जब बहाल होता है, उसका आप सटीक से सटीक इंटरव्यू लीजिए, उसका एग्ज़ाम लीजिए। और लालू जी के समय में क्या था? फौज के लिए बस हेल्थ देखता था वो। तो इसलिए लालू जी का ही सरकार बेस्ट है जी। तेजस्वी जी आपके गांव में आए थे, कुछ भरोसा दिलाया? जी जी, हमारे गांव में तेजस्वी जी आए, और उनका कहना ये भी था, और हम लोग पूरा हिंदुस्तान का आदमी को ये सोचना ही चाहिए, उनका भी कहना यही है कि हमारे देश का जो रोज़गार जो है वो बहुत गिरता जा रहा है। पीडीपी जो है सर, वो गिरता जा रहा है। तो इसलिए के हमको होना चाहिए कि हम सरकार को चेंज करें, ताकि हमारे देश में रोज़गार ढंग से हो और पब्लिक तंग ना हो। तो इस उपचुनाव में मतलब बदल देंगे आप इस बार? जी इंशाल्लाह कोशिश है जी, बिल्कुल कोशिश। फुल बहुमत से हम लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ये हरा देगा हम लोग को। हमको तीर छाप पार्टी है, उसको हरा देगा लगता है। हाँ, लगता है कि आप खुद भी हराने वाले हैं? हाँ, हरा देगा। हम तो पानी के क्रोध में ना, आप बताइए क्या पानी के क्रोध में। अरे बोल रहा, हम क्या बोलेंगे? अगर मेरी बात चाहे नीतीश जी के पास पहुँचे या नरेंद्र मोदी के पास पहुँचे, उनको ये मेरा आप जो ले रहे हैं हमसे, उन तक पहुँचा दीजिए। देखिए, क्योंकि देश में सबसे पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि हमारा देश में जो बेरोजगारी है उसको हटना चाहिए सर। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। अब 7 साल होने जा रहा है करीब मोदी जी का।
कुछ मिला? उम्मीद कुछ नहीं मिला, ना रोजगार मिला। काला धन के बारे में बोल रहा था सर, काला धन क्या वापस आया? उसमें जो लाइन में लगा सर, वो जितने भी लगे सब गरीब ढंग का आदमी लगा। वो रिक्शा हाँ जितना भी था वो सब मजदूर टाइप का आदमी था। जितने भी बड़े आदमी तो वो तो अपना घर में बैठ के करेंसी करा लिया। लगता है कि 2024 में कुछ बदलाव होगा? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब बिकाऊ देश है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है सर। कुछ भी संभव हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो लोगों में कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है मौजूदा सरकार को लेके। ये बदलाव चाहते हैं, रामपुर की जनता बदलाव चाहती है।